लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे के दल में जाना शुरू हो गया है। वहीं अगर बात करें झारखंड कांग्रेस की तो झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने तो भाजपा में जाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के 2 दिन बाद ही कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्षों ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत लेकर आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। समाचार पत्रों में छपे खबरों की माने तो कार्यकारी अध्यक्षों ने गीता कोड़ा के भाजपा में जाने का ठिकरा राजेश ठाकुर पर फोड़ा है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब से झारखंड कांग्रेस का कमान राजेश ठाकुर ने संभाला है तब से उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठते रहे हैं। हालांकि 3 कार्यकारी अध्यक्षों के विरोध को लेकर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने आज फिर एक बार तंज कसते हुए कहा, बहुत देर करती हुजूर आते आते। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, सब कुछ गंवाने के बाद होश में आए तो क्या किया। जो बात हम शुरू से कह रहे थे उस बात को आज हर कोई यह मान रहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष में संगठनिक क्षमता नहीं है, कैपेबल नहीं है, अनुभवहीन है और संगठन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन ये बात कहने में लोगों ने विलंब कर दी। गीता कोड़ा जी एक मजबूत कांग्रेस पार्टी की नेता थीं और अपने दम पर उन्होंने जो है कोल्हान से अपनी विजय सुनिश्चित की थी। आज भले हम उनके विषय में कुछ भी कह दें कि वो चली गई, उनका मोह था या मूल पार्टी के नहीं थे, लेकिन उनको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हम सब की थी। भाजपा में जाने की खबरें, अटकलें उनकी ये नई नहीं थी। कई बार उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जब भी उनकी बात प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में आती थी तो राजेश ठाकुर जी विचलित हो जाया करते थे। वो कहा करते थे कि ये कैसा निर्णय है आरपीएन सिंह जी का कि जो मास लीडर है, जो सांसद है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट है, और जिसकी कोई हैसियत नहीं है, 1000 वोट लाने वाला, जिसकी न कोई जमात है, वो आदमी प्रेसिडेंट है। आज एनसीपी से आया है, कल वो आरपीएन सिंह जी के एजेंडे पर काम करके बीजेपी में नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और अब भी मैं मानता हूं कि जो पिछले प्रभारी थे उन्होंने भी अपने मंत्रियों के कार्यशैली पर सवाल उठाया। मंत्री बदले जाएंगे, मंत्री के क्रियाकलाप सही नहीं है, इस तरह का बयान अगर प्रभारी देंगे तो संगठन कमजोर होती है। मैं धन्यवाद देता हूं हाईकमान का कि गुलाम मोहम्मद मीर जैसे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व को झारखंड का प्रभारी बनाया, जिन्होंने अपनी परिपक्वता के बल पर भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबे को नाकाम किया है। आप पूछेंगे, आप इतना बात कर रहे हैं, नेतृत्व फैसले नहीं ले रहे। नेतृत्व फैसले ले रहे हैं, इसीलिए गुलाम मोहम्मद मीर जी को भेजा गया और हम लोगों ने 10 बार मुलाकात की, हर बार मिलते हैं कार्यकर्ताओं से, और इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद जो है वो निर्णय ले रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। टर्म भी पूरे हो गए हैं और अविलंब लोकसभा के चुनाव हमारे सर पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी को कई प्रकार के झंझावतों से घेरती है, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने 5 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। झारखंड में भी आए, लेकिन फैसले अब करने का समय आ गया है और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अविलंब इस पर फैसला करेगी, संगठन में बदलाव करेगी, संगठन में ताकत देने का काम करेगी। एक सवाल और है कि राहुल गांधी जब आए थे यहाँ पे, कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखाई दी। लोग तो नाराजगी तो है, क्या इसकी वजह किसे मानते हैं आप? देखिए, बेशक नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में, सब में नाराजगी है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। लोग खुलकर बोलें, आप सोचिए इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है
कि हमारे 8-8 विधायकों को दिल्ली जाना पड़ा। हमारे 3 विधायकों को खुद प्रदेश अध्यक्ष थाने में जाकर एफआईआर करवाते। कहाँ थे ये उस वक्त जब कोरोना काल में हम लोग काम कर रहे थे, ये आराम कर रहे थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि संगठन में अपने परिवार के लोगों को राहुल गांधी जी से मिलने मिलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी पूरे राज्य में जो है घूमे हैं, बाहर निकल करके बोनट पर चढ़ करके कार्यकर्ताओं से मिले हैं, जो मजदूर हैं कोयला बेचने वाले उनसे मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, किनसे नहीं मिले हैं वो। तो जो आदमी भयभीत है, जिस आदमी में कोई क्षमता नहीं है जोड़ के तोड़ के घटाव करके अपनी तीमारदारी करके, आरपीएन सिंह जी का ही तो एजेंडा है। भाई आप किसके, कौन बनाया इनको? अपने कई को पोस्ट पर है, इन्हीं के लिए पार्टी बनी है। 10 वर्षों में इन्हीं को सारी सब कुछ चाहिए जीवन में, राजनीति में इनको और इनके परिवार को ही सब कुछ चाहिए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंह देखकर अनुशासन का डंडा कहाँ है? अनुशासन समिति पिछले 15 दिनों से विधायकों से लेकर के सब लोगों ने जो है वो यहाँ पर अखबारों में बयान छपे, कहाँ है अनुशासन समिति? तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई।